स्वार ब्लॉक में एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई। संपन्न मुख्य अतिथि रहे कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह। आपको बताते चलें, दिन शनिवार को समय 3 बजे भाजपा के तत्वाधान में स्वार ब्लॉक में एक राष्ट्रीय एक चुनाव के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक स्वार ब्लॉक में आयोजित हुई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सतनाम सिंह ने की। इस दौरान वक्ताओं ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की और इसके लाभों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में आए कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा, यह व्यवस्था न केवल बार बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक और प्रशासनिक बोझ को कम करेगी, बल्कि विकास कार्य को भी नई प्रदान करने में भी सहायता होगी। इसके अलावा यह लोकतंत्र और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित दिए कि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को इस अवधारणा के महत्व को और फायदों के बारे में जागरूक करें। इस बैठक में पूर्व विधायक अली यूसुफ अली, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला मंत्री महेंद्र सैनी, हरिओम मौर्य, दिलीप अरोड़ा, जिला पंचायत सदस्य खलील अहमद के साथ साथ क्षेत्र के बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान सहित भाजपा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब बिहार का होने वाला है और फिर आगे कोई और चुनाव होगा। हर साल कहीं न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन चुनाव कहीं भी हो देश पर पूरे पे असर पड़ता है, क्योंकि 2 महीने के लिए कहीं आचार संहिता लगती है। अगर कोई दो जो राज्यों का चुनाव होता है तो पूरे देश में उसका असर होता है। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है और माननीय विधायक जी आपके बीच में बैठे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस चुनाव की जो प्रक्रिया हमारी सरकार, इससे हमें आपको गांव के पिछले पायदान पर बैठे हुए हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो जो पिछला चुनाव भी 2024 में लोकसभा का गुजरा है, इसमें लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च हुआ। अगर वो एक बार में मान लो एमपी के एमएलए के चुनाव होते तो एक बार में इतना पैसा खर्च होता। अब प्रदेशों के चुनाव अलग अलग होते हैं तो उसमें भी खर्चा होता है। फिर एक फायदा आपको और भी मिलेगा, जैसे कि कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो वो फिर विधानसभा में लड़ना खड़ा हो जाता है। फिर विधानसभा में हार गया तो उन्होंने कहा भाई विधानसभा का लड़ो, विधानसभा हार गया तो जिला पंचायत का लड़ो, मतलब सब चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन जब एक बार में चुनाव होगा तो एक ही चुनाव पे उसका निशाना होगा और एक ही चुनाव हर आदमी लड़ेगा, चाहे वो एमपी हो चाहे प्रधान हो। एक चुनाव एक ही आदमी लड़ेगा, तो हर चुनाव में कोई हाथ निकालेगा, तो इससे हमें सबको उसका लाभ मिलेगा। मैं यहाँ आने पर विधायक हमारे ठाकुर रामवीर जी का और उनकी टीम का और अपने युवा अध्यक्ष जी का, विकास निश्चित जी का, जो लोग उनके साथ में उनका सबका स्वागत करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक देश एक चुनाव इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई बीड जी सतनाम सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक और आप सबको यहाँ एकजुट करने वाले, सबको आमंत्रण निमंत्रण देने वाले, आप सबके परिचित हमारे बड़े भाई जो आप सबका प्रतिनिधित्व एज ए ब्लॉक में भी कर रहे हैं और जिले का प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में भी किया है। के समय पे इस विचार को मुझे यहाँ पार्टी की ओर से आप सबके बीच में भेजा गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत
मोदी जी के नेतृत्व में ये मुद्दा चला और पूरे देश से इसकी राय मांगी जा रही है। आज जनमत से कोई भी निर्णय होता है पिछले 11 सालों की सरकार में, भारत सरकार में, तो देश में एक अभियान चलाया जाता है और उस मुद्दे पर जनमत संग्रह किया जाता है और उसके बाद फिर संसद में जो आपके हमारे द्वारा चुने हुए लोकसभा के सांसद हैं उस सदन में इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे पास हुए, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी पास होने लगा है। शराब के बारे में लोगों को जानकारी दिए मंच के माध्यम से, क्या कहेंगे? ये हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व का जनमत संग्रह करने का पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हम स्वार आए और स्वार में जितने भी लोग थे उन्होंने सभी ने पूरा समर्थन किया वन नेशन वन इलेक्शन का। और उन्हें ये जानकारी भी हमने दी कि जितने भी BLO लगाए जाते हैं वो सब सरकारी सेवक होते हैं और वो बार बार लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का अहित होता है। बेसिक स्कूलों से लिए जाते हैं तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होता था। वो हमारे सब आपके बच्चे हैं और अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए लोकसभा के चुनाव में खर्च होता है और उसका आधा पैसा भी आप यूपी में लगा दो 75 लाख, तो 75 लाख रुपए में अगर एक जिले में 75 जिले और 75 जिले में अगर एक जिले में 1000 करोड़ भी लगा दो, 1000 करोड़ भी लगा दो तो पूरी ग्राम पंचायतें चमन हो सकती है। तो समर्थन अभी आप सब यहाँ तक देखने में पूरा समर्थन है और व्यापक ढंग से इन्हें बताया गया है, तो उसका पूरा समर्थन है और पब्लिक का ही इसमें लाभ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का या भारतीय जनता पार्टी का। इसमें आम जनमत का लाभ है। वो सब बातें इन्हें बताई गई।